गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में देखे थे गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। याद कीजिए, लास्ट क्लास में एक प्रोग्राम बताए थे, जिस प्रोग्राम में बताए थे बायोडेटा कैसे लिखा जाता है। याद कीजिए, एक बार उसका शॉर्ट लुक समझा रहे हैं, किसका क्या नाम होता है, किसको किस नाम से जाना जाता है। हर प्रोग्राम के शुरुआत में 4 लाइन होता है, हैश इंक्लूड iostring.h, conio.h, void में ब्रैकेट ऑफ। हर प्रोग्राम का ये 4 लाइन फिक्स होता है और नीचे से 2 लाइन हो गया गेट cs ब्रैकेट में। याद कीजिए मीनिंग, जिस किसी भी टर्म में .h का प्रयोग हो वो समझ जाइए क्या होगा, हेडर फाइल। क्या नाम उसका है, हेडर फाइल। हेडर फाइल हमेशा प्रोग्राम के टॉप में ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब हेडर फाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है .h से, और हेडर फाइल हमेशा प्रोग्राम के ऊपर ही होता है। हेडर फाइल आखिर क्यों लिखा होता है? हेडर फाइल एक प्रकार का कंटेनर, हेडर फाइल एक प्रकार का कंटेनर जो प्रोग्राम में लिखा गया फंक्शन का मीनिंग को स्टोर करके रखता है। मतलब हेडर फाइल इज जस्ट लाइक ए कंटेनर which is used for store the meaning of function। प्रोग्राम में लिखा गया फंक्शन का मीनिंग को जो स्टोर करके रखता है उसी को क्या कहते हैं, हेडर फाइल। हेडर फाइल भी तो 2 यूज हुआ है, iostring.h, conio.h। हेडर फाइल को एक्सेस करने के लिए लिखा जाता है हैश इंक्लूड। कोई भी हेडर फाइल हमेशा तभी काम करेगा जब उससे पहले हैश इंक्लूड लिखा जाए। जो हैश इंक्लूड एक प्रकार का क्या है, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर। वॉइड एक कीवर्ड है, मेन एक फंक्शन है। ये चिन्ह से प्रोग्राम स्टार्ट करता है और यहाँ पे चिन्ह से प्रोग्राम स्टॉप करता है। इसके अंदर जितना चीज लिखा हुआ रहेगा उतना ही प्रोग्राम रन करेगा, उतना ही प्रोग्राम समझ पाएगा। CLR SCR का पूरा नाम होता है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का मतलब होता है कि हम कोई नया चीज बताने जा रहे हैं तो पुराना जो बोर्ड पे लिखा हो उसको मिटा लें। उसी प्रकार से प्रोग्राम का कोई भी चीज लिखा हुआ है पहले से और उसको क्लीन करके आपको नया रिजल्ट दिखाना हो तो हम लोग यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन। लिखते CLR SCR है और ये जो चिन्ह है वो एक प्रकार का फंक्शन है और ये पढ़ाता है क्लियर स्क्रीन। इसको बोले थे Cout पढ़ने। Cout का पूरा नाम होता है कंसोल आउटपुट और कंसोल आउटपुट का काम होता है डिस्प्ले और प्रिंट करना। जब कभी भी कंप्यूटर पे किसी भी चीज को दिखाना हो तो दिखाने के लिए Cout का यूज करते हैं जो आउटपुट के लिए यूज होता है, और एक और मेथड होता है सीन का जिसको कहते हैं कंसोल इनपुट, जो डेटा को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। डबल इनवर्टेड कॉमा में जो चीज लिखा हुआ रहता है वही चीज कंप्यूटर पे शो करता है और इंडर का काम होता है लाइन को ब्रेक करना। एक लाइन से दूसरे लाइन में कोई चीज दिखाना हो तो दिखाने का काम इंडर से करते हैं और हर लाइन का अंत होता है सेमीकोलन से। जिस तरह एक लाइन में उसी तरह मल्टीपल लाइन लिखा हुआ है और गेट ch का मतलब होता है फ्रीज द आउटपुट। प्रोग्राम को रोक करके रखने का काम गेट ch करता है। अब हम लोग देखेंगे कि जितना ये टर्म बताए हैं, जितना नाम आप देख रहे हैं, सभी को 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे कि किसको किस नाम से जाना जाता है या ये सब का मतलब क्या होता है। देखिए, पूरा प्रोग्राम अभी से लेकर के पूरा चैप्टर नंबर 8 तक आपको इंपॉर्टेंट यही सब टॉपिक रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं व्हाट इज हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या है? हेडर फाइल का डेफिनेशन तो पहले समझ लीजिए हेडर फाइल क्या होता है। हेडर फाइल एक प्रकार का कंटेनर है। कंटेनर का मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें किसी चीज को स्टोर किया जाता है।
तो हेडर फाइल एक प्रकार का कंटेनर है जो प्रोग्राम में लिखा गया फंक्शन का मीनिंग को स्टोर करके रखता है। जैसे एग्जांपल समझा जाए, हम आपको बोलेंगे स्टैंड अप तो आप खड़ा हो जाइए, क्योंकि आपको पता स्टैंड अप का मतलब खड़ा होना। उसी प्रकार से प्रोग्राम में जो वर्ड लिखा जाता है उस वर्ड का मीनिंग को स्टोर करके कौन रखता है? हेडर फाइल। तो जरा डेफिनेशन देखते हैं। हेडर फाइल इज जस्ट लाइक ए कंटेनर। Header file is just like a container which is used for store the meaning of function that is used in programming. Header file is represented as .h. Header file always written in top of the program. Header file can be called या कह सकते एक्सेस, पुकारा जाता है by the help of preprocessor that is H include. Some name of header file are पहला नंबर H include iostream.h। दूसरा नंबर H include conio.h। H include math.h। चौथा नंबर H include studio.h। पांचवा नंबर H include iomanic.h। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी कोई, ये पांच ही हेडर फाइल नहीं होता, और हेडर फाइल होता है। C++ में बहुत सारा हेडर फाइल है जो अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिलहाल ये सब समझ लीजिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर रहे हैं हेडर फाइल क्या है। हेडर फाइल जस्ट लाइक ए कंटेनर। हेडर फाइल एक प्रकार का कंटेनर है which is used for store the meaning of function that is used in programming। प्रोग्राम में जो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं उस फंक्शन का मीनिंग को स्टोर करके रखने का काम कौन करता है? हेडर फाइल। मतलब हेडर फाइल का काम है प्रोग्राम में लिखा गया फंक्शन, फंक्शन मतलब जिसमें भी ऐसा, जिस वर्ड में भी ऐसा चिन्ह लग जाए वो एक प्रकार का फंक्शन। और यदि ऐसा फंक्शन कहीं यूज हुआ तो समझ जाइए वो तब काम करेगा जब वो क्या लिखा हुआ रहेगा? पहले हेडर फाइल। क्योंकि ये फंक्शन को समझने के लिए आपका जरूरत किसका पड़ता है? हेडर फाइल। तो हेडर फाइल एक प्रकार का क्या है? कंटेनर है जो क्या करता है? स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? मीनिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन का मीनिंग को स्टोर करता है जो कहां पे यूज होता है? प्रोग्राम में। मतलब प्रोग्राम में लिखे जाने वाले फंक्शन का मीनिंग को
स्टोर करके रखने का काम कौन करता है? हेडर फाइल। हेडर फाइल। फिर देखते हैं हेडर फाइल इज रिप्रेजेंटेड एज .h। हेडर फाइल को जाना जाता है किस नाम से? .h। मतलब जहां कहीं भी हेडर फाइल .h से रिप्रेजेंट हो तो समझ जाइएगा .h वाला ही टर्म क्या हो जाएगा? हेडर फाइल, जिसको एक्सटेंशन नेम भी कहा जाता है। हेडर फाइल ऑलवेज रिटन इन टॉप ऑफ द प्रोग्राम। ये फिक्स है कि जितना भी हेडर फाइल लिखाएगा वो प्रोग्राम के हमेशा टॉप में लिखाएगा, मतलब ऊपर में लिखाएगा। प्रोग्राम के कभी नीचे हेडर फाइल नहीं रिप्रेजेंट होता। हेडर फाइल हमेशा टॉप में रिप्रेजेंट करता है। और हेडर फाइल कैन बी कॉल्ड या एक्सेस बाय द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर। जैसे याद कीजिए अभी हम लिखे iostream.h। हेडर फाइल पे है iostream.h, लेकिन iostream.h तब काम करता है जब पहले क्या लिखते हैं? h include। तो h include जो लिखा हुआ है उसी को कहते हैं प्री प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर। अब देखते हैं सामने में हेडर फाइल आ 5 हेडर फाइल का नाम लिख दे रहे हैं। h include iostream.h, conio.h, math.h, studio.h, iomanic.h। अब देखते हैं कि ये सभी हेडर फाइल में कौन कौन सा फंक्शन का मीनिंग स्टोर होता है, कितने सारे फंक्शन का मीनिंग स्टोर करके ये सब हेडर फाइल रखता है। हम लोग देख रहे थे हेडर फाइल के बारे में। याद कीजिए हेडर फाइल को जस्ट बताया हेडर फाइल क्या होता है। हेडर फाइल एक प्रकार का कंटेनर है। कंटेनर का मतलब जिसमें प्रोग्राम में लिखा गया फंक्शन का मीनिंग को जो स्टोर करके रखता है उसी को हेडर फाइल कहते हैं। हेडर फाइल बताए थे 5 हेडर फाइल का नाम h include iostream.h, conio, math, studio, iomanic। ये सब का मतलब समझिए ये सब क्या है और ये सब का मतलब क्या होता है। h include iostream.h। The iostream stands for input output stream। iostream का पूरा नाम होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो ऑफ डेटा। फ्लो ऑफ डेटा मतलब डेटा का बहाव। डेटा का बहाव करने का मतलब अगर किसी भी प्रोग्राम में इनपुट या आउटपुट से रिलेटेड कोई भी कार्य करना हो, इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए किसका जरूरत पड़ेगा? iostream.h का। अगर आप iostream नहीं लिखते हैं तब तक प्रोग्राम में इनपुट वाला प्रक्रिया और आउटपुट वाला प्रक्रिया नहीं होता है। तो इनपुट और आउटपुट प्रक्रिया करने के लिए ही इसका जरूरत पड़ता है iostream.h। This header file contains some function such as cout, c। ये हेडर फाइल अपने अंदर कुछ फंक्शन को रखता है जैसे cout, c। cout और c फंक्शन ना होकर के ये दोनों एक प्रकार का क्या है? ऑब्जेक्ट। फंक्शन वही होगा जिसमें ये चिन्ह लगा हुआ है जैसे गेट, पुट, गेट लाइन, पुट लाइन। अब सोचिए सर ये सब का मतलब क्या है? ये सब हर का मीनिंग समझाएंगे कि किसका मीनिंग क्या होता है। अभी याद ये रखिए अगर प्रोग्राम में cout का, सीन का, गेट का, पुट का, गेट लाइन का, पुट लाइन का अगर कहीं प्रयोग हो तो समझ जाइए कि किसका यूज करना है? iostream.h। जब तक आप iostream नहीं लिखिएगा तब तक ये वर्ड कभी समझ में नहीं आएगा। तो कंप्यूटर में ये सब का मीनिंग को समझाने के लिए ही किसका प्रयोग करना पड़ता? iostream.h। दूसरा नंबर है conio.h। This header file contains some functions such as clear screen, clr scr, get ch, go to xy, get get che। ये सब जितना वर्ड है ये सभी का मीनिंग कौन स्टोर करके रखता है? conio.h। मतलब अगर आपको क्लियर स्क्रीन यूज करना हो तो आपको क्या लिखना होगा? conio.h। तभी इस फंक्शन का मीनिंग कंप्यूटर समझ सकता है। तीसरा है मैथ। नाम से पता चल रहा है मैथ मतलब मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब यहां का है दिस हेडर फाइल कंटेन्स सम मैथमेटिकल फंक्शन सच एज पावर, sqrt, sin, cos, tan, log, mod, etc।
कोई भी मैथमेटिकल यूज करना हो, किसी भी प्रकार का फंक्शन, तो मैथमेटिकल फंक्शन के लिए ही किसका प्रयोग करना पड़ता है, math.h। h include stdio.h। The stdio stands for standard input output। स्टूडियो का पूरा नाम होता है, इसको स्टूडियो, STDIO, स्टूडियो नहीं बोलेगा, स्टूडियो, STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। This header file contains some function such as gates, puts, printer, scanner। ये सब अगर कहीं प्रयोग करना हो तो समझ जाइए किसका यूज होगा, stdio.h। और लास्ट वन है h include iomanip.h। iomanip का पूरा नाम होता है the iomanip stands for input output manipulation। iomanip का पूरा नाम होता है input output manipulation। This header file contain function such as setway, set w लिखा हुआ है, इसको setway पढ़ते हैं। setway मतलब width होता है, स्पेस देने के लिए। तो ये सब कुछ फंक्शन है जो किसमें यूज होता है, iomanip.h। तो इतना से बस ये याद रखिए, ये सब कितना मीनिंग है, क्या है, सब आपको समझाएं। अभी फिलहाल याद रखिए कि कौन हेडर फाइल में कौन कौन फंक्शन स्टोर होता है। जैसे अगर हम आपको बोले कि हमको प्रोग्राम में पाव का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, पाव का, तो बताइए पाव का प्रयोग करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करना होगा। तो पाव तब काम करेगा जब आप किसका यूज करिए, math.h। गेट तब काम करेगा जब IOStream लिखिएगा। CLR तब काम करेगा जब आप क्या लिखिएगा, conio.h लिखिएगा। 2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन रहेगा राइट द नेम ऑफ हेडर फाइल फॉर गिवन फंक्शन। जो फंक्शन दे रहे हैं उस फंक्शन का बस आपको हेडर फाइल का नाम लिखना। पहला नाम setway, दूसरा नाम paw, तीसरा नाम CLR SCR और चौथा नाम gates। क्या आंसर लिख लीजिएगा। 2 नंबर में 2 ही क्वेश्चन आता है, 4 में मात्र 2। setway बताइए कौन सा हेडर फाइल, setway अभी जो 5 बताया, setway किस हेडर फाइल में मौजूद रहता है, iomanip। पढ़िएगा पीछे iomanip.h। पाव किस फंक्शन में, किस हेडर फाइल में मौजूद रहता है, math.h। CLR SCR conio.h। और गेट्स, यहाँ गेट्स लिखा हो, याद कीजिए गेट्स किस हेडर का, स्टूडियो। 2 नंबर का एक डिफिनेशन भी बनता है, व्हाट इज हेडर फाइल। हेडर फाइल पता चल गया। हेडर फाइल एक प्रकार का कंटेनर है जो प्रोग्राम का लिखा या फंक्शन का मीनिंग को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। हेडर